पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त है, परेशान है। बहनें, अभी दिवाली चल रही है, धनतेरस था, आपको कुछ खरीदने जाना था, घर की लिपाई पुताई करनी थी, कितनी महंगाई हो गई है। अगर प्रदेश की सरकार ने महंगाई के राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आप कैसे सामना करते। आज ये जो महंगाई के राहत कैंप हैं, आप सोचिए कि क्या नौबत आ गई है कि केंद्र की सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप बनाने पड़ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए। अगर ये सब नहीं होता तो त्योहार आता तो घबराहट होती है। मैं मध्य प्रदेश गई, महिलाओं ने मुझे कहा घबराहट होती है दीदी, कैसे खरीदेंगे, खाना पकाना है, मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करनी है, दिए जलाने हैं, बच्चे पटाखे मांगेंगे, नए कपड़े खरीदने हैं, कैसे करेंगे दीदी। तो भाजपा की सरकारें जो है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आप अगर देखेंगे तो देश में जितनी भी बड़े कारखाने थे, जो बड़ी बड़ी PSU थे, ये सारे इन्होंने आस्ते आस्ते इनको कमजोर करके आस्ते आस्ते अपने दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिए हैं। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थी कि जो इस भूमि, इस धरती, इस देश की संस्कृति है, वो यही है कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए, कि सब जितनी भी अलग अलग सोच हैं, जितनी भी संस्कृतियां, अलग अलग संस्कृतियां हैं, जो आदिवासी संस्कृति है, जो कोई और संस्कृति है, उन सब का आदर होना चाहिए। आज इंदिरा जी के शहीद होने से तकरीबन 40 साल गुजर चुके हैं। 2 दिन में उनका जन्म दिवस आएगा और कुछ ही दिन पहले उनके शहादत का दिवस था। लेकिन हम आज भी 40 साल बाद इंदिरा जी को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? और सिर्फ हम नहीं, हम तो उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये पूरा देश याद करता है, क्योंकि इस पूरे देश ने उनको परिवार समान उनको अपने दिल में रखा। कर्नाटक में राहुल जी ने और प्रियंका जी ने कमी नहीं रखी वहां पर, और मोदी जी का बजरंग बली नहीं चला वहां। वो नारे लगा कि भगवान ने उनकी बात को मंजूर नहीं किया। समझ गए कि खाली खोखली बातें करते हैं, दम नहीं है। और जब आप चुनाव हार रहे हैं तो बजरंग बली याद आ रहा है, तो बजरंग बली भी समझ आ रहे हो, समझ गए इनकी बातों में दम नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, कृपा करके आप, सरकार तभी बनेगी तब आपका विधायक जीतेगा। क्या हमें लोकल नाराजगी भी आपस के अंदर, अगर आप भूल जाओगे उसको, आप देखोगे वोट तो कांग्रेस को जा रहा है, मैंने काम किया तो वोट मुझे जा रहा है, तब जाकर के सरकार बनेगी, आपकी वरना सरकार नहीं बनेगी। देश को सुरक्षित और समृद्ध करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है, और दूसरी ओर राहुल जी को PM बनाने के लिए सोनिया जी के प्रयत्न करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये वंश परंपरागत पार्टी है। सोनिया जी ने राहुल बाबा को 20 बार लॉन्च किया, मगर ये रॉकेट वापिस ही आ रहा है, लॉन्च ही नहीं होता है। और मोदी जी ने 10 साल में भारत को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का। मुझे बताओ नसीराबाद वालों, 24 में नरेंद्र मोदी सरकार बनानी है ना? जोर से बोलो, बनानी है। भाजपा सरकार राजस्थान में बनानी है। काली सिंध बांध के नाम पर 250 करोड़ का घोटाला किया, और मोदी जी गेहूं, बाजरा, चावल बेचते हैं, वो राशन में भी 1000 करोड़ रुपया ये कांग्रेस सरकार खा गई। भाइयों और बहनों, 1000 करोड़। जो गरीबों का राशन नहीं छोड़ते हैं, वो राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं। जिनके शासन में अवैध खनन रोकने के लिए किसी संत को आत्मदाह करना पड़े, ये राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या?
ये राजस्थान का बड़ा नहीं कर सकते, उखाड़ कर फेंक दो अशोक गहलोत सरकार को और मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार चलाओ। भाइयों और बहनों, ये अशोक गहलोत सरकार ने एटीएम चलाया। एटीएम जानते हो ना युवाओं? एटीएम में क्या होता है? कार्ड डालो तो पैसा निकलता है। इन्होंने पूरे राजस्थान को एक कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रखा है। कांग्रेस पार्टी को जब भी पैसा चाहिए, उनके नेता दिल्ली से आकर कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल कर ले जाते हैं। के मामले में पूरे देश भर में नंबर 1 सरकार है। खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया। खनन के पट्टे देने में और 1,000 करोड़ का घोटाला किया। उदय सागर झील के नाम पर 2,000 करोड़ का घोटाला किया। प्रतापगढ़ में लाइमस्टोन के ठेके देने में 1,000 करोड़ की खान 5 रुपये में दे दी। सचिवालय में अलमारी में 2.5 करोड़ रुपया और किलो में सोना मिलता है, किलो में सोना। काली सिंध डैम के नाम पर 200 करोड़ की रिश्वत ली और वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपया गहलोत सरकार खा गई। मेरे जीवन में मैंने ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं दी। मैं आज आप सभी को वादा कर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बना दो। ये सारे भ्रष्टाचारों की जांच करेंगे और रुपया जो गरीबों का खाया है उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, अशोक गहलोत सरकार तुष्टीकरण की सभी सीमाएं लाएंगे।